तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। प्रणाम। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी व्रत धारियों को सादर प्रणाम करते हैं एवं उनको इस कठोर व्रत के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। सज्जनों, यह व्रत साधारण नहीं है। 4 दिन यह चलने वाला व्रत एक प्रकार से कठोर तपस्या है। भैया दूज के तीसरे दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से आरंभ होता है और सप्तमी के सुबह अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। लेकिन यह व्रत वैदिक काल से चला आ रहा बिहार की परंपरा है, जो आज पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों द्वारा मनाया जा रहा है। इस व्रत के विषय में क्या कहूं, साधारण नहीं है बता पाना, सामान्य नहीं है इसकी चर्चा कर पाना, लेकिन महान हैं वे लोग जो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। सज्जनों, इस व्रत को 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो सूर्य भगवान का अर्घ और छठी मैया यानी जो नवरात्र में षष्ठी के दिन जिनकी पूजा होती है, मां कात्यायनी, उनका रूप छठी मैया, जिनके संदर्भ में यह व्रत प्रकृति की शुद्धता, सामान्य जनजीवन, वायु प्रदूषण इत्यादि हर परिस्थिति को सौंदर्य युक्त करना, सुंदर बनाना इस व्रत की मुख्य मकसद है। यह व्रत जब मनाया जाता है तो परिवार के हर सदस्य मौजूद होते हैं, रहते हैं। आपने देखा है, आप नहीं जो देखे होंगे वो देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये शुभ अवसर होता है। सज्जनों, भैया दूज के तीसरे दिन यानी शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन नहाय खाए से व्रत शुरू होता है। अब नहाय खाए का मतलब है कि इस दिन व्रतधारी घर की साफ सफाई, अगल बगल की साफ सफाई, और यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इसमें सहयोग करे,
सामाजिक कार्य मानकर लोग ही पूरे अगल बगल सड़क सब कुछ साफ सुथरा करते हैं और व्रतधारी स्नान करना और उस दिन अपने मन को शुद्ध करना, मन को साफ करना और सेंधा नमक से बना कद्दू की सब्जी इत्यादि का और चावल के साथ यह पर्व की शुरुआत होती है और फिर जो यह व्रत का आरंभ होता है, व्रतधारी अपना माथा धोता है, यानी जो औरतों का मुख्य कार्य है सफाई का। इस तरह से इस व्रत शाम को भोजन इसी रूप में लेने के बाद फिर अगला दिन जब आरंभ होता है तो जो दूसरा दिन यानी व्रत का यानी शुक्ल पक्ष का 5वां दिन खरना या कहें लोहंडा के रूप में यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन एक मीटिंग यानी एक बार व्रतधारी शाम को चावल, गुड़ एवं गन्ने का रस से निर्मित चावल, गुड़ एवं गन्ने के रस से निर्मित खीर एवं रोटी प्रसाद के रूप में लेते हैं। लेकिन यह भी बात है कि वह एकांत में ग्रहण करते हैं। सिर्फ व्रतधारी ही घर में इसका सेवन करते हैं एवं घर के बाकी सदस्य जो व्रत नहीं रहते वो घर के बाहर रहते हैं। यानी वह प्रसाद लेते समय व्रतधारी को शोरगुल सुनना नहीं होता है। और प्रसाद लेने के बाद सोचिए फिर परिवार के अन्य सदस्य इसी प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं एवं हित मित्र पड़ोसी के यहां यही प्रसाद बांटा भी जाता है। और उसी दिन मध्य रात्रि को ठेकुआ जो इस व्रत का मुख्य प्रसाद माना जाता है, जो लकड़ी से बना काठ का एक डिजाइन होता है जिस पर गुथे हुए आटे को उस पर ठोक ठोक कर बनता है, जिससे इसका नाम ठेकुआ पड़ता है या ठेकुआ है। ये बनता है मध्य रात्रि और फिर शाम को यानी 7 बजे के बाद या कहें सायंकाल के बाद जो प्रसाद लिया रहता है, व्रतधारी का व्रत कठोर व्रत 36 घंटे का तब से शुरू हो जाता है। और फिर प्रसाद में कार्तिक मास में सीजनल मौसमी जितने भी फल होते हैं, सब्जी हैं, फल हैं, अन्न हैं, वे सारे प्रसाद के रूप में तैयार किए जाते हैं। कोई भी फल, कोई भी सब्जी कटी हुई नहीं होती, सीधा सीधा फल। बड़ा नींबू, फल का नाम क्या बताना, जितने भी प्रकार के फल हो सब फल। और ये रखा किस में जाता, बांस से बना टोकरी जो होती है, डाला जिसका सूप। अब इसमें सारी चीजें सायंकाल लोग अपने यहां इस
फल को सजाते हैं, रखते हैं। और यह जहां पर छठ किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जहां उपयुक्त व्यवस्था होती है वहां पर लेकर जाते हैं और फिर व्रतधारी उस तालाब में, उस नदी में घुटने भर पानी में डूबते हुए सूर्य की ओर मुंह करके और कठोर तपस्या करता है। सज्जनों, इसीलिए तो कहा गया है ना, उगते सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन महानता देखिए, स्थिति देखिए कि ऐसी भी परंपरा भारत में ही पाई जाती है जहां डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। और इसमें किसी पुरोहित की, किसी पंडित की, किसी और की आवश्यकता नहीं होती। यह खुद को पूर्ण रूपेण समर्पित करके और भगवान सूर्य, सोचिए सूर्य, ये हनुमान जी के गुरुदेव हैं। दुनिया में सब कुछ हमें जो प्राप्त होता है वह अगर कहीं मिलता होगा तो और कहीं नहीं, यह गुरु के यहां मिलता है। तो ऐसे भारत में जहां हर त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, वैसे में यह महापर्व छठ डूबते सूरज को अर्घ देने से इसकी पहली शुरुआत होती है। और फिर सूर्यास्त के पश्चात सब जो प्रसाद वगैरह होता है, व्रतधारी घर आते हैं। कहीं कहीं व्रतधारी वहीं ठहर भी जाते हैं और जो आ जाते हैं वे अपने पूरे प्रसाद को अपने देवकुरी, यानी जहां पूजन कक्ष होता है, पूजा स्थल होता है, वहां पे रख देते हैं। और फिर फल वगैरह तो वही, लेकिन थोड़ा सा ठेकुए वगैरह में कुछ एक्सचेंज हो जाता है। और फिर 7वें दिन यानी खष्ट, यानी अगले दिन सुबह, जितना सुबह हो सके, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे रात को ही पुनः एक बार उस नदी तालाब के किनारे जहां सायंकाल छठ की पूजा हुई रहती है, जहां अर्घ दिए रहते हैं, वहां फिर व्रतधारी पहुंच जाते हैं। और फिर उसी समय से घुटने भर पानी में पहुंच जाकर और फिर पूरब दिशा में मुंह करके प्रार्थना में लग जाते हैं। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने चाहने वालों की शुभ हेतु, उनके अच्छे दिन आने के लिए वे तपस्या करते हैं। सोचिए घंटों, और फिर सूर्य भगवान के उदय के पश्चात वे अपने आकर के बाहर निकलकर सबको प्रसाद बांटते हैं और फिर घर आकर और जो पारना या पारण कहा जाता है उसे करते हैं। सज्जनों, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी के दिन 4 दिन। सोचिए, दुनिया में ऐसा कोई व्रत न देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है, लेकिन यह सिर्फ भारत में मिलता है। ऐसा भारत जहां डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। ऐसे लोग जो डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, उनको मेरे ओर से सत सत नमन है। और ऐसे कठोर व्रत के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी शक्ति दें कि इस व्रत को, जो अनवरत चली आ रही परंपरा है, उसको और बेजोड़ बना सकें। उनमें ऐसी शक्ति हो, ऐसी ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें, ऐसी छठी मैया उन्हें शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ढेर सारी छठी मैया की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।